हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं अकबर के बारे में। कल हमने हुमायूं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। आज अब अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर जो कि मुग़ल वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। सबसे लंबे समय तक इसी ने शासन किया मुग़ल वंश में। ठीक, तो मुग़ल वंश में सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला अकबर था। आइए उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा बीरसाल राजपूत के घर में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म राणा बीरसाल के भवन में हुआ था। ठीक है, राजपूत थे, बीरसाल उनके घर में अकबर का जन्म हुआ था। अब रोचक बात यह है कि इसका जन्म जो था वो भी अक्टूबर में हुआ और इसकी मृत्यु भी अक्टूबर में हुई, 25 अक्टूबर को। ठीक, महीना सेम है, डेट थोड़ा आगे पीछे है। चलो, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं इसके पिता थे। माता का नाम हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने 1541 में शादी किया था। ठीक, उनका पुत्र था अकबर। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। 14 फरवरी 1556 को जब हुमायूं दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उस समय यह जो था कालानौर में था। ठीक, कालानौर, ठीक है, इसमें करनाल या गुरदासपुर के नाम से जाना जाता है। तो अकबर वहाँ था, तो वहीं पे इसका राज्याभिषेक कर दिया गया 1556 में। ठीक, राज्याभिषेक इसका बैरम खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बाद में देखेंगे किसके द्वारा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके प्रधानमंत्री जो थे, अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां। अकबर उन्हें खान बाबा कहता था। खान बाबा की उनको उपाधि दे रखी थी। जन्म विवाद अकबर के जन्म की वास्तविक तिथि विवादस्थ है। अकबर के जो जन्म की वास्तविक तिथि है, जो भी हमने देखा 14 अक्टूबर 1500 कितना देखा था 1542, 1542, ये विवादस्थ है। कुछ लोग कुछ और मानते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अब अबुल फजल और गुलबदन बेगम के अनुसार अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जो अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन जौहर के अनुसार अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 को हुआ था। ठीक, मतलब एक महीने बाद 23 नवंबर 1542 को हुआ था जौहर के अनुसार। फिर आधुनिक इतिहासकार अकबर की जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1542 बताते हैं। तो इस समय के जो आधुनिक इतिहासकार हैं, वो अकबर की जो जन्मतिथि है उसको 15 अक्टूबर 1542 मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी शिक्षा, अकबर एकमात्र ऐसा मुगल वंश का शासक है जो अनपढ़ था, अंगूठा छाप। ठीक, ये शिक्षित नहीं था, शिक्षित होने का इसको मौका नहीं मिला, क्योंकि 14 साल में तो ये शासक बन गया। ठीक है, देखो 42 में पैदा हुआ और 56 में शासक बन गया। कितने साल का था? 42, 8, 2, 8 से 14 साल, हाँ 14 साल का था। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। जीवनी, इसकी जीवनी के बारे में देख लेते हैं। अकबरनामा की रचना बादशाह अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने किया। इसकी जीवनी
का नाम है अकबरनामा, जिसकी रचना की है अबुल फजल ने। ठीक, यह मुगल इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अकबरनामा है वह मुगलों का इतिहास जानने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, इसके 3 भाग हैं। अब अकबरनामा के 3 भाग हैं। ठीक, तीसरा भाग आईने अकबरी। ठीक, तीसरा भाग जो है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा की आत्मा है, क्या है? आत्मा। जो अकबरनामा जो इसकी जीवनी बुक है, उसका जो तीसरा भाग है वो अकबरनामा यानी उस बुक का निचोड़ है, उसकी आत्मा है। ठीक है, आगे इसके पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो जो अकबरनामा का पहला भाग है उसमें अमीर तैमूर से लेकर तैमूरलंग, ठीक है, तैमूर से लेकर उसके वंशज से लेकर हुमायूं तक का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है मुगल शासकों का। आगे तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। ठीक, तीसरे भाग में क्या है? 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है मृत्यु। 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदराबाद में उसको दफनाया गया, आगरा के निकट। अकबर को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी या स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। ठीक, अकबर को उसकी मृत्यु के बाद क्या उपाधि दी गई? अर्श आसियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला। ठीक है, ये था अकबर का थोड़ा बायोडाटा टाइप का परिचय उसका। ठीक, अब हम शुरू करेंगे उसके राजा बनने के बाद से। जब वो राजा बनता है तब से शुरू करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। चलो, अब अकबर राजा बन गया। कब बना? 1556 में, 14 वर्ष की उम्र में। ठीक, अकबर का जन्म 1542 में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ, और तब हुआ जब हुमायूं का प्रवास काल था, जब हुमायूं भारत से बाहर था। बैरम खां की देखभाल में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, कालानौर में या करनाल में 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया। बैरम खां भी थे वहाँ पर। ठीक, बैरम खां की देखभाल में 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। अब 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है, यानी कि 18 साल की उम्र तक। ठीक, शासन करता है। बैरम खां को वकील या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू को पराजित किया। ठीक,
सिंहासन पर बैठते ही 1556 में ही नवंबर में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने विक्रमादित्य हेमू को पराजित किया। ठीक, आगे अकबर बैरम खां को खान बाबा कहा करता था। उनको खान बाबा की उपाधि दे रखी थी। अब खान बाबा को वह 1560 में मक्का भेज देता है। ठीक, मक्का के लिए हज करने के लिए भेजता है। परंतु जब वो गुजरात पहुंचते हैं, ठीक है, पोर्ट लेने के लिए, वहाँ से जहाज़ पकड़ने के लिए पानी वाला, ठीक है, तो गुजरात के पाटन के निकट मुबारक खां नोहनी ने गुजरात के पाटन के निकट मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक, अब अकबर ने उसके बाद अकबर ने क्या किया, अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीम बेगम से विवाह कर लिया। अकबर क्या करता है, बैरम खां की पत्नी थी सलीम बेगम, उससे विवाह कर लेता है और उनके पुत्र बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि से नवाज देता है। अब्दुल रहीम को क्या करता है, खाने खाना की उपाधि से नवाजता है। आगे 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान को अंजाम दिया। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, अपना पहला सैन्य अभियान किया एक तरह से फ्री होकर, ठीक है, बिना किसी की सहायता से। तो कौन सा अभियान था, मालवा पे उसने आक्रमण किया। मालवा पे आक्रमण करने के बाद वहाँ का शासक था बाज बहादुर। वहाँ का शासक था बाज बहादुर, जिसको उसने पराजित किया। ठीक है, 1561 में। अब अकबर राजपूत नीति के फलस्वरूप 1563 में तीर्थकर को माफ कर देता है, हटा देता है। ठीक है, 1563 में वो क्या करता है, तीर्थ यात्रा कर जो होता है उसको समाप्त कर देता है। और 1564 में सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत पहले से चला आ रहा था, वो था जजिया कर। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर हिंदुओं को चुकाना पड़ता था। जो हिंदू नहीं होते थे उनको बस ये कर देना पड़ता था, मुस्लिमों के लिए ये कर नहीं था। तो उसको भी 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक, फिर आगे अकबर के समय प्रथम विद्रोह उज़्बेकों द्वारा किया गया। अकबर के समय में प्रथम विद्रोह किसने किया, उज़्बेकों ने किया। ठीक, कब किया, 1564 में ही किया। ठीक है, 1564 में उज़्बेकों ने प्रथम विद्रोह किया अकबर के शासनकाल में। फिर 1575 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की। 1575 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय जो उसने 1573 में हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में बनवाया। ठीक, पहले नगर की स्थापना की। ठीक, उसके बाद उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और जो बुलंद दरवाज़ा बनवाने का उद्देश्य था वो क्या था, गुजरात विजय। ठीक है, गुजरात विजय का जश्न मनाने उसने उसको एक तरह से स्मारक के तौर पे बनवाया कि मैंने गुजरात विजय के बाद इसको बनवाया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने यानी कि प्रार्थना भवन बनवाए। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी,
जिसकी स्थापना उसने 1575 में की, वहाँ पर परिचर्चाओं के लिए इबादत खाने, प्रार्थना भवन बनवाए जगह जगह। ठीक। 18 जून 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का जो कि बहुत प्रसिद्ध युद्ध था। ठीक। 18 जून 1576 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह, अकबर का सेनापति कौन था उसमें? मान सिंह था। और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह क्या हो गए, महाराणा प्रताप पराजित हो गए। ठीक। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। 18 जून 1576। 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित किया। अब उसी साल अकबर ने 1576 में ही दाऊद खां, जो कि अफगानी शासक था, उसको पराजित किया। साथ ही अफगानों का अस्तित्व ही भारत से मिटा दिया। मतलब ये अफगानिस्तान का आखिरी शासक था दाऊद खां, जिसको 1576 में अकबर ने पराजित कर दिया और अफगान शासन का अंत कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1579 में। 1579 में मजहर की घोषणा के बाद धार्मिक मामलों में का भी प्रधान बन गया। अब अकबर जो था 1579 में मजहर की घोषणा के बाद धार्मिक मामलों का भी प्रधान बन गया। ठीक। अब इसका प्रारूप किसने तैयार किया? शेख मुबारक ने। शेख मुबारक कौन थे? अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ओके, अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा उसके, और फैजी के पिता थे शेख मुबारक। इन्होंने उसके धार्मिक मामलों का, मतलब धार्मिक प्रधान कैसे बनेगा, उसका उन्होंने प्रारूप तैयार किया। ठीक। फिर अकबर ने दीन इलाही धर्म ईजाद किया। ठीक। आगे बढ़ाएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है अकबर द्वारा निर्मित किले। अकबर ने कौन कौन से किले बनवाए हैं? तो उसने आगरा का किला बनवाया। कब? 1565 में। लाहौर का भी किला 1565 में ही बनवाया। अजमेर का किला उसने 1573 में बनवाया। ठीक है, गुजरात विजय के टाइम पर। और अटक का किला 1581 में बनवाया। इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दीन इलाही धर्म है अकबर का। ठीक। इसको हम बाद में एक अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चल भाई आजा अकबर। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब धार्मिक प्रधान बनने के बाद अकबर क्या करता है? अपने राज्य की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। ठीक। उसने राज्य की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित रखी। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत, इलाही संवत जारी किया। 1583 में अकबर ने कौन सा संवत इजाद किया? कौन सा संवत जारी किया? इलाही संवत। कौन सा संवत? इलाही संवत अकबर ने 1583 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, याद रखना। आगे है 1584 ईस्वी में हिजरी सन के प्रयोग को बंद कर सौर वर्ष को प्रचलित किया गया। 1584 में अकबर ने हिजरी सन को बंद कर दिया और उसकी जगह पे सौर वर्ष का प्रयोग करने के लिए प्रचारित किया गया, उसको प्रचलित किया गया। ठीक।
गोमांस भक्षण पर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, गाय का मांस खाने पर रोक लगाया गया। गोमांस भक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया। और अकबर खलीफा के समान स्वयं ही खुतबा पढ़ा और क्या लिखा है, जमी बोस राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा। अब अकबर ने खलीफा के समान स्वयं ही खुतबा पढ़ा, खलीफा जैसे खुतबा पढ़ते तो वैसे स्वयं अकबर खुतबा पढ़ा और जमी बोस प्रथा का प्रचलन किया। ठीक, मतलब राजा के सामने जो भी आएगा वो जमीन पर लेट कर उसको, जमीन चूम कर, जमीन को लेट कर उसका सम्मान करेगा। ठीक है, राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा, जमी बोस। दूसरी प्रथा थी सिजदा प्रथा। ठीक है, सम्राट के समक्ष झुककर अभिवादन करना। ठीक है, ये प्रथा बलबन के टाइम से चली आ रही है, सिजदा प्रथा, उसी ने ये शुरू किया था, सिजदा प्रथा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्रथाएं आरंभ हुई, अकबर ने कौन सी की, जमी बोस, और सिजदा तो पहले से चली आ रही थी। आगे, जनता में सम्राट के प्रति सम्मान एवं भय की भावना पैदा करने के लिए वह प्रतिदिन सुबह प्रजा को अपने महल के झरोखा दर्शन